हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ को डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनके बारे में सोचना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। द फूल। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं एक साथ ही। कंट्रोल। द ड्रीम। नो नथिंगनेस। दो कार्ड्स गिर गए हैं। पॉसिबिलिटी, लेजीनेस। ठीक है, और देखते हैं। हीलिंग। ठीक है, हीलिंग इधर रख देती हूँ मैं। हीलिंग। एक कार्ड और लेते हैं। द मास्टर। ओशो आ गए हमारे पास। ओशो द मास्टर। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस रीडिंग को देखूं तो मुझे आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूँगी, ये इंसान हमेशा से एक चीज़ में मात खाए हैं। कहने का मतलब है इन्होंने वही चीज़ की है जो उनको नहीं करनी चाहिए। उनको पता है कहीं ना कहीं कि कौन सी चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, किसको करने से इनका फ़ायदा होगा, किस में इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके लिए आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, पर मुझे लगता है कि इन्होंने ना हमेशा से चीज़ों को धकेला है, चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है। जैसे कि बोलते हैं ना, इफ़ यू वेस्ट टाइम यू विल सफ़र लेटर, या इफ़ यू वेस्ट टाइम टाइम विल वेस्ट यू। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि द फूल वाली एनर्जी हमें कह रही है इनको कहीं ना कहीं इस बात का हिंट था, इनको कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया था कि अगर ये अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर ये आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरीके से इनको आपको ट्रीट करना चाहिए, या आपको हमेशा अगर ये अवॉइड करते रहेंगे, आपको हमेशा ये परेशान करते रहेंगे, तो उसके बाद ना होगा ये कि वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। जानबूझ के मुझे लगता है इनको पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे स्कूल में जा रहे हैं, कोई टीचर ने होमवर्क मिला है, टीचर ने पूरा डांट के फटकार के बोला है कि ये करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और मैं कल इसको चेक करूँगी, तो भी जानने के बाद भी कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर भी इस पर्सन ने कभी भी उस चीज़ को कंप्लीट किया नहीं। मतलब टालते रहे, ये उसको करने की बजाय बाकी सारे काम करते रहे। मतलब कि किसी भी चीज़ को उस हद तक ले जाओ जहाँ तक बस अब कुछ ना हो, बस खाई में गिरने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। मतलब ये इंसान पूरी तरीके से तैयार है, फूल भी इधर ही हैं। चाहते तो ये पर्सन आसानी से आगे की ओर देख के चल सकते हैं, पर इन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाला है, उस पर ध्यान नहीं दिया रहा है, कि इस वजह से, अपनी लेज़ीनेस की वजह से। हमेशा मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जैसे कि करना कुछ और है। सपोज़ आप दोनों की लड़ाई हो गई है और उस चीज़ को तभी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो टाइम तभी है, पर उस चीज़ को छोड़ के, ठीक है, उसको साइड में रख के कहीं और चले जाना, कहीं और पार्टी में चले जाना, किसी और से बातचीत करने लगना, या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, या किसी से चैटिंग ही करते रहना बिना वजह, या कुछ भी नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं करना, बस अपने अपने मज़े में रहना, बस वेट करना कि सामने वाला कुछ इशारा देगा तभी आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पासिंग द पार्सल चल रहा है। वो आपको पार्सल पास कर रहे थे, ठीक है, करना उनको था, फिर आप खुद पे ले हो पार्सल, मतलब पार्सल खुद पर ले रहे हो,
फिर उसके बाद खुद ही कर रहे हो, फिर उनकी आदत भी बिगाड़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे करते 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 जब फूल की एनर्जी हमें ये बता रही है कि जानबूझ के इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, आंखें बंद करके चले, लापरवाही, केयरलेसनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक करेज भी दिखाई दे रही है, करेज टू डू थिंग्स रॉन्ग। जबकि पता है कि यहाँ पे खाई है, जबकि पता है कि यहाँ पे जाने से चीज़ें बिगड़ेंगी, पर फिर भी इन्होंने वो चीज़ की है। तो पूरा अपना फोर्स लगा के किया है, इसको आप गलती नहीं बोल सकते। पर यहाँ पे करंटली क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे अगर, तो करंटली यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। करंटली मैं देख रही हूँ ये जो आपके पर्सन है वो अपने आप को इतना ज़्यादा दबा रहे हैं। ये इंसान परेशान है, ये इंसान मुझे इस वक्त बहुत लाचार लग रहे हैं। लाचारी के कारण जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इनके पास कोई और उपाय नहीं बचता, तो ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा घृणा की नज़र से और गुस्से की नज़र से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान से खुद का जो लगाव होता है ना, सेल्फ लव, वो हटता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी रीज़न क्यों। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने गलती की है, उसके बाद इनके इमोशंस आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब बिल्कुल चढ़ाव पर हैं, पूरी तरीके से चढ़ाव पर हैं। देखो आप एक चीज़ बोलूँ, देखो आप ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। ये इंसान तभी गिरा है, ये बिल्कुल जब पूरी ऊंची चोटी पे थे, ऊंचाई पे, जब आपका रिश्ता पूरी तरीके से तैयार था आगे की एक स्टेप बढ़ने के लिए। मतलब ये मान लो कि शादी होते होते रुकी है, एंगेजमेंट होते होते ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है इन्होंने बोला हो कि हाँ अगले कुछ दिनों में मैं बात करने वाला हूँ, अगले कुछ दिनों में मैं अपने फैमिली को बता दूँगी। मतलब ऐसी कोई बात, दूसरे पड़ाव पे जाते जाते ही पैर फिसला और उस टाइम गिर गए। सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है। या फिर जाते 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 बस जो चीज़ होने वाली थी उस दिन नो कॉन्टैक्ट, अचानक गायब, हर जगह से आप ब्लॉक्ड, आपको अंदाज़ा भी नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से ये पर्सन जब पीछे मुड़ के देख रहा है तो इनको अपनी हरकत बहुत बचकानी लग रही है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि इतने करीब आके, मतलब ये मान लो कि रेस की लाइन है, रेस ट्रैक तो उस पर भाग रहे हैं, इतने से करीब आके छूट गया और कुछ हो गया एकदम से, समझ रहे हो, वैसी फीलिंग। तो ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर ब्लेम ना करें, ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अपने ऊपर काबू पाया जाए, लव लाइफ पे ध्यान नहीं दिया जाए। पर जितना ही अपने आप को रोकने की कोशिश करें उतना ही मुझे लगता है ये आपके ख्यालों के पूरे माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना ये ऐसे सोच रहे हैं ना कि नहीं ये पूरे सख्त बन जाएंगे, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, उस तरफ देखेंगे भी नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर ये रियलिटी में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर इनके जो ड्रीम्स हैं वो भी देखो आपके बारे में है। सबकॉन्शियस माइंड इनका इनको ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप दोनों एक साथ आ जाओ, आप दोनों दोबारा से मिलो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कहानी में, यहाँ पे भी ट्विस्ट है। मुझे लगता है हाल फिलहाल में आपको आपके पर्सन का ड्रीम आया है या उनको आपका ड्रीम आया है, और यहाँ पे नथिंगनेस, जब ये चाहते हैं और पूरी तरीके से दिख रहा है कि आपका साथ नहीं है, और वो इस एनर्जी में खुद को पा रहे हैं जहाँ पे दोनों का कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा और बिल्कुल ऐसा लग नथिंग, कुछ आगे की ओर है ही नहीं। तो ये चीज़ इनके लिए सोचो बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है। देखो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि इनका ना सबसे पहले क्राउन चक्र बहुत अफेक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मास्टर की एनर्जी है यहाँ पे भी क्राउन चक्र है। इस पर्सन को ज़रूर से अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को ज़रूर से, मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त खाने पीने पे भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जंक, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं या जो भी मेल हैं फीमेल, ये चाय बहुत ज़्यादा पीते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जिसकी वजह से चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ये रात को भी लेते हो, सुबह से रात तक ये लेते हैं, तो इसकी वजह से इनकी स्लीप साइकिल भी ख़राब हो रही है। इसकी वजह से इनमें हमेशा अग्रेशन आ रहा है, इसकी वजह से इनको हमेशा टेंशन हो रही है। तो उनको हीलिंग के लिए इस वाली स्टेट में आने की ज़रूरत है।
अपने खान पान का, अपने डाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लेने की वजह से मुझे लगता है ये पर्सन इस वजह से भी थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पर्सन क्या चाह रहा है और आगे की ओर क्या होने वाला है, देखो अगर ध्यान से सोचो तो आपका पर्सन जो चाह रहा है पॉसिबिलिटीज़, ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे ईगल है, मतलब बैड लक का ईगल कहीं से गुजर रहे हैं, पर यहाँ पे फिर भी सनराइज़ हो रहा है। ये पर्सन ना, जैसे ये बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसा ही हाल है इस पर्सन का। इस पर्सन को न जाने क्यों लगता है अगर आपका मन चेंज हो गया तो आप इनके पास आ जाओ, क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रेशन है, हो सकता है कि इनका कोई बर्थडे है। ठीक है, द थिंकिंग वुमन, पेशेंस, door to personal healing and happiness, happy family, देखिए द थिंकिंग वुमन, ये पर्सन अगर अपने हर दिन कुछ काम करते हैं, द मोमेंट ये काम से छूटे, मुझे लगता है कि इनका खुद पर बस नहीं है। काम होते हुए मुझे लगता है कि फिर भी इनके पास आगे जाने के लिए रास्ता है, इनके पास काम ढेर है, पर ये फिर भी उस चीज़ को छोड़ के मुझे लगता है सब चीज़ को परे रख के ये बारे में आपके सोचते हैं। हो सकता है कि आपको हाल फिलहाल में बहुत एक कोई बटरफ्लाई दिखी हो येलो कलर की, जो एक बहुत ही गुड लक का साइन है, समझ रहे हैं आप। और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पेशेंस रखा है, जैसे कि अभी आपको हो सकता है कि बेचैनी बहुत महसूस हो रहा हो, आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, आपका ये है, आपके मन में ये आ रहा है कि मेरा टाइम कब आएगा, क्योंकि आपको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि आप आगे की ओर तो बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कमी ज़रूर है। तो ये जो आपके मन में सवाल है कि मेरा टाइम कब आएगा, तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको बोल रहे हैं पेशेंस आपने रखा है, इस पेशेंस की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस पेशेंस की वजह से ही आपने देखा होगा कि जब भी देखो, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, हो सकता है कि कोई भी कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही हो तो आप ना टॉलरेट नहीं कर पाते, किसी के लिए भी हो आप स्टैंड लेते हो, वहाँ पे दो चीज़ बोलते ज़रूर हो जो चीज़ सही है। पर ऐसा हो सकता है बहुत बार आपके मन में कि आपको बोलने के बाद पछतावा हुआ हो कि यार मुझे मुंह चुप रखना चाहिए था, मुंह बंद रखना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा बहुत बार आपके पास हुआ है, बहुत बार आपके साथ हुआ, इसीलिए तो मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो, पर पास्ट की कुछ ऐसी यादें हैं जो एकदम से आपके मन में आ जाए तो आपका पूरा दिन ख़राब कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कुछ नहीं बोलते हो तो आपने देखा होगा एक सुकून मिल रहा है, भले ही किसी चीज़ को आपने सह लिया है, एक तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि आपका साइलेंस होना ज़्यादातर आपके लिए हीलिंग है, क्योंकि बोलना शुरू करते हो और वही फिर ग्रजेस निकलते हैं तो उससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, यहाँ पे हैप्पी फैमिली देखो नंबर 4। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पीछे मुड़ के देख रहे हो, बार बार आप इम्पेशेंट हो रही है, लेकिन आपको पता है पेशेंस रखने से ही आपकी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। और फाइनली ये चीज़ होने वाली है, देखो हैप्पी फैमिली। जितना ज़्यादा इस चीज़ को, साइलेंस को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अपनी हीलिंग पे ध्यान दोगे, मुझे लगता है उतना ही आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे की ओर आपके मन में ये चीज़ आने वाली है कि हाँ, शांत रहने से बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी भी मतलब वेस्ट नहीं होती और काम भी हो जाता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लिव फॉर सेटिस्फैक्शन। और जब ये चीज़ हो रही होगी ना, मुझे लगता है आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इतना वेट करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिविटी एंड एक्सेप्टेंस। ध्यान से देखो, 2 ग्रीन कार्ड्स हैं, हार्ट चक्रा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत ही सुकून रहेगा। दिल में सुकून कैसे रहेगा, मुझे लग रहा है जो आप पास्ट को बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, आपके पर्सन को खुद की ओर बुलाने की कोशिश कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसे ना हो कि वैसे हुई होती। पास्ट को देखते ही आपका चेहरा देखो किस प्रकार हो जाता है, आपका चेहरा ऐसा लगता है कि आप
बहुत रिग्रेट में हो, आगे की ओर देखिए सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, पर आप फिर भी पास्ट को पीछे देख के ना बहुत कोसते हो खुद को, बहुत अपने आप को बुरा महसूस कराते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं, एक बार आप एक्सेप्टेंस सीख लो कि जो भी हुआ एज इट इज़ वो होना ही था, और वो कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से हुआ। ठीक है, अपने सिचुएशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसको ऐसा सोचना है कि ठीक है, कोई भी चीज़ है आपको बहुत लविंगली अपने दिल में रखना है। ठीक है, जब आप ऐसा करने लगोगे, जब आप ऐसा सोचने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि आज जब आप दिल से सेटिस्फाइड रहोगे, अपने आप को इस्तेमाल करोगे अपने अप्रूवल के लिए, तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में अलग से चेंज आएगा। आप देख रहे हो कुछ दिनों से जब आप किसी की नहीं सुन रहे हो, बस अपने अंदर जो चीज़ रख रहे हो, ठीक है, अपने अंदर जो स्किल सीख रहे हो, या फिर आपके अंदर जो भी चीज़ें डेवलप हो रही है, उससे आपको अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है खुद को तोहफा दिया जाए, ठीक है, खुद को रिवॉर्ड दिया जाए, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो रहे। तो आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे है होप, रिकग्निशन, ग्रैटिट्यूड। आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन ने अभी तक होप नहीं छोड़ी है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप भी इनको याद करते हो बीच बीच में, आप भी पीछे की ओर मुड़ के देखते हो, तो ये होप नहीं हार रहे हैं। और ये देखो, ये पूरे इमोशंस के तालाब में डूबे हुए हैं। इनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ये अगर डूबे भी हुए हैं तो फिर भी इनको उम्मीद है कि पीछे से कुछ ज़रूर अच्छा होगा। रिकग्निशन, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इस बात से भी थोड़े से परेशान हैं कि अगर वो कोई भी एफ़र्ट करते हैं, आप उसको मानोगे या नहीं मानोगे। हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला है, हो सकता है कि इनकी बातें हमेशा घुमावदार होती रही हैं। तो रिकग्निशन का कार्ड ये बता रहा है कि इस बार जब ये आएंगे, कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे, तो इनके मन में ये भी आने वाला है कि जो भी ये बोल रहे हैं आप उस चीज़ को मानो, और उस चीज़ के लिए ये शुक्रगुजार भी ज़रूर होंगे। अगर आप वो चीज़ मान जाते हो, अगर आप दिल से इनकी कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात रहेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इनके मन की बात जान लो। 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द वर्ल्ड का कार्ड। रियलाइजेशन तो हो रहा है इनको, डेफिनेटली अपने आप को देख के रियलाइजेशन तो हो रहा है कि ये गलत प्लेस पर हैं। ठीक है, इनकी जगह आपके साथ है, आपके हाथ थामने में। दूसरा ये, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पहले अगर ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे, एंगर इशू था, और वो एंगर इशू अब बदल चुका है आपके लोग के। ऐसा लग रहा है एंगर प्यार में बदल गया है, क्योंकि वेट इन्होंने भी किया है, होप इनको भी है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। तो ये उस एंगर को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते, आपसे प्यार से डील करना चाहते, क्योंकि आपके बिना ये हैंगमैन वाली एनर्जी है, जहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, उनसे कोई ना कोई गलती तो ज़रूर हुई है, उस गलती का कारण भी आपके पर्सन है। तभी तो आपके पर्सन की जो दुनिया है वो अपसाइड डाउन हो रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, चेंजेस ऑन द वे। ठीक है, कोर वही है, नो डाउट, कोर वही है जो है आपका बेस, जाकि आपका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं, कुछ एडिशन हो रहा है तो कुछ डिलीशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है, मैटर करती है, वो है आपका उनके साथ होना। आपका उनके साथ होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, किसी भी हालत में। ठीक है, तो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश बहुत जल्द ही करेंगे, देखना। 7 ऑफ सोर्ड्स, अकेले सब कुछ ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अकेले मुझे लगता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहेंगे आपसे बहुत कुछ शेयर करना, क्योंकि जब से आप दोनों अलग हुए हो तब बहुत कुछ इनकी लाइफ में हुआ है जो ये आपको बता नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है दे वांट टू शेयर देयर लव, अफेक्शन, एवरीथिंग जो अभी पिछले कुछ टाइम में हुआ है।
और बहुत सारा कन्फेशन भी आ रहा है आपके पास। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक ही बहुत ही न्यू एनर्जी और प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।